दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं थके होते हुए थक कर कभी सोते नहीं देखा, पिताजी को मैंने कभी रोते नहीं देखा, कभी सोते नहीं देखा, कभी रोते नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, इन लाइनों से तो स्पष्ट हो चुका है कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों माँ के लिए तो ढेरों सारी बातें लिखी गई हैं। आज पिता से संबंधित कुछ बातों को बताने की कोशिश करूंगा जो शोध पर आधारित हैं। इसमें हमारे कुछ व्यक्तिगत विचार भी सम्मिलित हैं, कुछ शोध से लिए गए हैं, जिसका शीर्षक है पिता हैं तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत आत्मीय संबंधों में हम प्यार का इजहार नहीं कर पाते, प्यार का प्रदर्शन तो कभी नहीं। यह सहज संकोच हमारी संस्कृति रही है। अक्सर पिता के प्रति हमारा प्यार इसी संकोच की परिधि में डूबता और उतरता है। हम अपनी माँ के साथ अपना प्यार तो अक्सर बांटते हैं, इजहार करते हैं, सोशल साइट्स के इस दौर में कई बार प्रदर्शन भी। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा कि यह प्रदर्शन गलत है, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन में पिता अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हम पिता से कभी यह नहीं कहते कि हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति सूर्य की तरह है। ऐसा क्यों होता है? साहित्य में ही देख लीजिए, माँ पर आपको दर्जनों कविताएं मिल जाएंगी, पिता पर बहुत कम। फादर्स डे मनाने के बढ़ते चलन के बीच अब जरूर हम लोग पिता को याद करने लगे हैं। आत्मीय रिश्तों के बीच संकोच का दायरा कम हुआ है। इस मौके पर आप सबके लिए कवि ओम व्यास की एक कविता का अंश। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता आप प्रदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता हैं तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है, पिता एक जीवन को जीवन का दान है, पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। मनोविशेषज्ञ भी मानते हैं कि बच्चों के जन्म के साथ ही उनके मनोवैज्ञानिक विकास में पिता की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक किसी भी स्तर पर पिता की गैर मौजूदगी बच्चों पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। पिता की मौजूदगी, देख रेख और प्यार से पले बढ़े बच्चे ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है। वह कह सकते हैं कि बच्चों के अच्छे विकास की चाबी है पिता के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग। जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं पिता। बच्चों की परवरिश में माँ की भूमिका नकारी नहीं जा सकती है, मगर जिंदगी के पाठ बच्चों को पिता ही ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। बचपन से ही बच्चे यह बात नोटिस करते हैं कि उनके पिता महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। खासकर उनकी माँ के साथ जो पिता गाली गलौज, बदतमीजी और बेपरवाही वाला व्यवहार करते हैं, उनके बच्चे समझते हैं कि महिलाएं इसी तरह के व्यवहार की हकदार हैं। जो पिता अपनी पत्नी से प्यार और सम्मान से बात करते हैं, उनके बच्चे यह समझ जाते हैं कि महिलाएं बराबरी, सम्मान और केयर की हकदार हैं। यह चीज़ उनके पूरे व्यवहार को प्रभावित करती है। कई शोध यह बात साबित कर चुके हैं कि कम उम्र से ही पिता अपने बच्चों में यह खूबी विकसित कर देता है जिससे वह बाकी इंसानों को जज कर सकें। एक ऐसा नजरिया जिससे वह यह तय कर सकें कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, साथ ही यह भी कि एक इंसान को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक आदर्श पिता यह काबिलियत रखता है कि उसके बच्चे आत्मविश्वास के साथ एक अनहेल्दी रिलेशनशिप से खुद को उबार सकें। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में, कि मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। खुशी की चाबी पिता के हाथ। बच्चे ही नहीं, पिता की भी ख्वाहिश होती है कि वह अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, लेकिन इसकी चाबी है पिता और बच्चों का बेहतर रिश्ता। कई अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि जो पिता खराब रिलेशनशिप, लव अफेयर, करियर, पर्सनल लाइफ, स्कूल कॉलेजेस की लाइफ, हर मसलों पर खुलकर बच्चों से बात करते हैं, वह बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं। ऐसे बच्चों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं नहीं होती हैं। जिन पिता बच्चों के बीच बातचीत का अभाव होता है, वह समस्या होने पर डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। एक अच्छे रिश्ते और बेहतर पिता की कमी उनके व्यवहार से जुड़ जाती है। इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। मेरा साहस
मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत मेरी पहचान है पिता। शायद रब ने भेजा फल ये अच्छे कर्मों का, उसकी रहमत उसका वरदान है पिता। सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव। पिता और बच्चों का अच्छा रिश्ता बच्चों के सामाजिक व्यवहार को भी अच्छा बनाता है। जहां पिता और बच्चों में बातचीत की कमी होती है, वह बच्चे सामाजिक स्तर पर लोगों से घुलने मिलने में कतराते हैं। वहीं जिन बच्चों के पिता के साथ अच्छी बातचीत होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है, सामाजिक तौर पर उनका व्यवहार अच्छा होता है। दरअसल बचपन से ही क्वालिटी कम्युनिकेशन होने से उसके अंदर सामाजिक रूप से व्यवहार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। वैज्ञानिक शोध यह साबित कर चुके हैं कि बच्चों की जिंदगी की शुरुआती अवस्था उसके चेतन और अवचेतन मन में उसके भविष्य की इमेज बना देती है। न सिर्फ करियर संबंधी फैसले लेने में, बल्कि जीवन साथी के चुनाव करने की समझदारी भी उनके अंदर आती है। अध्ययन यह साबित करते हैं कि दुनिया भर में पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट यानी बच्चों की परवरिश में पिता की भूमिका दुनिया भर में करिश्माई रूप से बढ़ रही है। अमेरिका में शादीशुदा पिता 1965 की तुलना में आज अपने बच्चों की गतिविधियों में दोहरा समय बिताते हैं। 1965 तक वह हर हफ्ते महज 2.6 घंटे ही बिताया करते थे, वहीं 2000 में यह समय 6.5 घंटे हो गया। अपने बच्चों की देखभाल करने के मामले में ऑस्ट्रेलियन पिता की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। खास तौर से घर में बच्चों को देखरेख की अकेले जिम्मेदारी संभालने के मामले में ऑस्ट्रेलियन पिता काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। ब्रिटिश पिता भी इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। नवजात शिशु से लेकर युवा बच्चों को देखरेख करने के मामले में 1975 से लेकर 1997 के बीच वह ज़्यादा समय दे रहे हैं। पहले यह समय 15 मिनट हुआ करता था, अब बढ़कर एक औसत वर्किंग डे में यह 2 घंटे हो गया है। प्यारे पापा के प्यार भरे सीने से जो लग जाते हैं, प्यारे पापा के प्यार भरे सीने से जो लग जाते हैं, सच कहता हूँ विश्वास करो जीवन में सदा सुख पाते हैं। 3 स्तर पर बढ़ी भागीदारी। बच्चों की परवरिश में माँ की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन बदलते वक्त और बढ़ती ज़रूरत के हिसाब से पिता भी अपनी भागीदारी निभाने लगे हैं। यह भागीदारी 3 स्तर पर सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। पहला, बातचीत। अब पिता और बच्चे के बीच सीधे तौर पर बातचीत होने लगी है। आज पिता सिर्फ फर्ज पूरे नहीं करते, बल्कि बच्चों की गतिविधियों में व्यस्त रहने लगे हैं। दूसरा, उपलब्धता। बेशक पिता अपने कार्यों में व्यस्त नहीं रहते, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए हमेशा हाजिर हैं। उनके हर काम में जुड़ जाते हैं, हर छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। शायद यही वजह है कि आज बच्चे पिता के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तीसरा, जिम्मेदारी। बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा, ज़रूरतों आदि की जिम्मेदारी भी वे बखूबी लेने लगे हैं। दोस्तों, ये रहे कुछ विचार और अभिव्यक्तियाँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।